Welcome back to my channel Flutterverse. So now let's start the second example of provider. So second example में हम स्लाइडर से कलर चेंज करेंगे कंटेनर्स का. So स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें हम UI से रिलेटेड कोड लिखेंगे. दिस इज एग्जाम्पल वन डॉट डाट एंड ये एक स्टेटफुल विजिट होगा जिसका नाम होगा एग्जाम्पल वन. एंड अब हम मेन डॉट डाट फाइल से होम पेज की जगह एग्जाम्पल वन पे नेविगेट करेंगे. देन कोड को रिफ्रेश करेंगे. अब हम एग्जाम्पल वन में UI से रिलेटेड कोड लिखेंगे. सबसे पहले स्कैप फोल्ड लेंगे. स्कैप फोल्ड में ऐप बार पैरामीटर के अंदर हम अपना ऐप बार बनाएंगे जिसे हम एक टाइटल देंगे जो एक टेक्स्ट विजिट लेगा जिसमें हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे. दिस इज एग्जाम्पल वन. देन इसे हम सेंटर में करेंगे. सो सेंटर टाइटल पैरामीटर में हम ट्रू पास कर देंगे. इसके बाद हम स्कैप फोल्ड में बॉडी पैरामीटर को लेंगे एंड इसमें कॉलम को पास करेंगे जिससे कि हमारे जो भी एलिमेंट हैं वो एक कॉलम में से हों. कॉलम के अंदर चिल्ड्रन लेंगे एंड देन हम एक स्लाइडर बनाएंगे. स्लाइडर में वैल्यू के अंदर हम वैल्यू को पास करेंगे जो कि डबल टाइप की वैल्यू लेता है. सो हम एक वेरिएबल बनाएंगे डबल वैल्यू एंड इसे 1.0 से इनिशियलाइज करेंगे. इसके बाद स्लाइडर में कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं. दिस इज मिन एंड मैक्स. मिनिमम में हम मिनिमम वैल्यू देते हैं जो कि स्लाइडर में होती है एंड मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू. तो हम 0 एंड 1 इसको पास कर देंगे. उसके बाद ऑन चेंज्ड में एक वैल्यू पास करेंगे एंड देन इसे अभी एम्प्टी छोड़ देंगे. सो हमारा स्लाइडर स्क्रीन पे दिखने लगा है. अब हम इसकी अलाइनमेंट फिक्स करेंगे जैसे मैन एक्सिस अलाइनमेंट से जिससे कि हमें हमारा जो स्लाइडर है सेंटर में दिखाई दे. एंड देन इट इज़ डन. इसके बाद हम एक रो लेंगे जिसमें हम दो कंटेनर बनाएंगे. कंटेनर के अंदर हम सबसे पहले इसको हाइट प्रोवाइड करेंगे एंड देन हम इसको एक कलर प्रोवाइड करेंगे. कलर्स डॉट रेड डॉट विथ ऑपिसिटी पहले होता था लेकिन ये मेथड डिक्रिप्टेड हो गया है तो हम विथ अल्फ़ा करके वैल्यू को पास करेंगे एंड देन राउंड. इस तरीके से हम विथ ऑपिसिटी का यूज़ करेंगे. देन ये एक टेक्स्ट चाइल्ड लेगा जिसमें हम टेक्स्ट विजिट के अंदर एक स्ट्रिंग पास करेंगे जिससे कंटेनर वन. अब इससे फुल स्क्रीन पे लाने के लिए हम इसे एक्सपांडेड विजिट से रैप करेंगे जिससे कि ये मैक्सिमम विड्थ ले. अब हम चाइल्ड को अलाइनमेंट देंगे जिससे कि हमें वो सेंटर में दिखाई दे. सो अलाइनमेंट डॉट सेंटर एंड देन हम इस एक्सपांडेड विजिट को पूरा कॉपी करके एक और पेस्ट कर देंगे एंड सेकंड कंटेनर में रेड की जगह ग्रीन कलर को लेंगे. सो हमारा लेकिन हमारा स्लाइडर अभी काम नहीं कर रहा है. सो हमें ऑन चेंज के अंदर सेट स्टेप लेना पड़ेगा एंड हम हमारी वैल्यू को ऑन चेंज वाली वैल्यू से सेव कर देंगे. एंड डन. हमारा स्लाइडर काम कर रहा है एंड कलर भी चेंज हो रहे हैं. तो अगर अभी हम देख विजिट का यूज़ किया है जिससे हमारा पूरा जो विजिट है वो रीबिल्ड हो रहा है. हम प्रिंट से इसे चेक भी करके देखते हैं. रन करते हैं एंड देन कंसोल. तो हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा
डिजिट है वो बिल्ड हो रहा है। हम वैल्यू को भी प्रिंट करके देखेंगे वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। तो देखिए हमारी वैल्यू चेंज हो रही है एंड हर वैल्यू के बाद में प्रिंट हुआ मिल रहा है फुल विजिट फील्ड। तो सेट स्टेट क्या कर रहा है, हमारे पूरे विजिट को रिवर्स कर रहा है। तो इसे हम इग्नोर करने के लिए प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे। तो हम एक प्रोवाइडर क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा example1 प्रोवाइडर एंड इसे एक्सटेंड करेंगे चेंज नोटिफायर से। एंड इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि डबल टाइप का होगा जिसका नाम होगा वैल्यू। एंड हम एक गेटर मेथड बनाएंगे जो कि इस वैल्यू को गेट करने में हेल्प करेगा। अब इस प्रोवाइडर को स्क्रीन पे यूज़ करने के लिए हम डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोवाइडर नाम से। देन इसके अंदर पास करेंगे इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ एंड ये कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर हम पास करेंगे हमारे example1 प्रोवाइडर को। सो अभी एक एरर आ रही है। सो हमें यहाँ पे भी अपने प्रोवाइडर को कॉल करना पड़ेगा। सो हम इसे मटेरियल विजिट को कॉपी करते हैं। देन हम यहाँ पे मल्टी प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास 2 प्रोवाइडर हैं। सो रिटर्न हम मल्टी प्रोवाइडर करेंगे। मल्टी प्रोवाइडर में पैरामीटर होता है प्रोवाइडर्स जो कि एक लिस्ट टाइप का होता है। इसमें हम चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर का यूज़ करके हमारे दोनों प्रोवाइडर को कॉल करेंगे। and this is a counter provider and the second one is example1 provider। इन दोनों को कॉल करने के बाद हम ये इसमें एक पैरामीटर होता है जैसे चाइल्ड एंड चाइल्ड के अंदर हम पूरा मटेरियल ऐप को पेस्ट कर देंगे। अब इसे नेविगेट करेंगे हम हमारी example1 UI स्क्रीन के ऊपर एंड देन डिबग कंसोल बैनर को हटाने के लिए हम इसे फॉल्स कर देंगे। एंड अगर आप अभी भी चेक करेंगे तो हमारा पूरा विजिट रिबिल्ड हो रहा है। सो इसे हटाने के लिए अब हम इस प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे हमारी वैल्यू की जगह पे। इस वैल्यू को हम हटा सकते हैं। जहाँ जहाँ हमने वैल्यू को यूज़ किया वहाँ हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर डॉट वैल्यू। यहाँ पर भी प्रोवाइडर डॉट वैल्यू क्योंकि प्रोवाइडर हम वेरिएबल बना चुके हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम सिंपली रिमूव कर देंगे एंड वैल्यू की जगह यूज़ करेंगे प्रोवाइडर डॉट वैल्यू। अब हमें सेट स्टेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अभी हम इसके लिए भी कोड लिखेंगे एंड इसे भी रिमूव कर देंगे। अभी हम स्वैप करेंगे प्रोवाइडर डॉट वैल्यू के साथ एंड हमारा मोस्टली काम हो गया है। सो अब हम इस सेट स्टेट को भी रिमूव कर देंगे। सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं। हम एक फंक्शन बनाएंगे void set data नाम से एंड ये सिंपली एक डबल वैल्यू लेगा जो कि वैल नाम से होगा। एंड इसके अंदर हम वैल्यू को स्वैप करेंगे हमारे वैल वेरिएबल से। एंड इसके अंदर हम यूज़ करेंगे नोटिफाई लिस्टनर का जो कि
नोटिफाई करेगा हमारे वैल्यू को एंड लिसन करेगा अपनी वैल्यू को एंड उसे नोटिफाई करेगा गेट के थ्रू, जिसे हम गेट करेंगे। सो हम सेट स्टेट की जगह पे अब यूज़ करेंगे प्रोवाइडर डॉट सेट डेटा एंड इसके अंदर हम वैल्यू को पास कर देंगे। सो अगर अभी हम चेक करेंगे तो अभी भी हमारा फुल विजिट रीबिल्ड हो रहा है। सो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे लेसन को ट्रू करेंगे। तो ट्रू करने पे भी देखिए अभी भी ये फुल विजिट रिबिल्ड हो रहा है। इसे हम फॉल्स कर देंगे तो हमारी स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। एक बार हम चेक करेंगे। सो अभी हो रहा है। हम एक बार अपने एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करके देखेंगे। एंड ये अभी भी कर रहा है, एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं। एंड देन अब ये वर्क कर रहा है। सो अब यहाँ पे हम लिसन में फॉल्स कर देंगे जिससे कि हमारा फुल विजिट रिबिल्ड ना हो। यस, तो हमारा पूरा विजिट रिबिल्ड नहीं हो रहा है लेकिन हमारी स्टेट चेंज भी नहीं हो रही है। सो इसे करने के लिए अब हम हमारे स्लाइडर को रैप करेंगे एक विजिट से जिसका नाम है कंज्यूमर। सो हम पहले हमारे स्लाइडर को कॉपी कर लेते हैं एंड हम कंज्यूमर लेंगे। कंज्यूमर के अंदर एक बिल्डर पैरामीटर होता है जो कि कॉन्टेक्स्ट वैल्यू एंड चाइल्ड लेता है एंड इसके रिटर्न में हमारे स्लाइडर को पास कर देंगे एंड वैल्यू हमें हेल्प करेगा हमारे प्रोवाइडर से डेटा को फैच करने के लिए या गेट करने के लिए। सो हम कंज्यूमर के अंदर हमारे एग्जांपल प्रोवाइडर को पास कर देंगे एंड हम जहाँ जहाँ प्रोवाइडर डॉट वैल्यू का यूज़ कर रहे थे वहाँ हमें यूज़ करना है सिर्फ वैल्यू डॉट वैल्यू। सो हम सब जगह से ये चेंजेस कर देंगे एंड इसी तरह से हम हमारी रो को भी रैप करेंगे कंज्यूमर से। एंड इसके कंज्यूमर के अंदर हम रिटर्न के अंदर हम सिंपली हमारी पूरे रो को पास कर देंगे एंड देन कंज्यूमर के अंदर हम हमारा एग्जांपल वन प्रोवाइडर को पास करेंगे एंड हम जो भी वैल्यू है हम प्रोवाइडर की जगह डायरेक्ट वैल्यू से गेट करेंगे। सो जहाँ जहाँ प्रोवाइडर डॉट वैल्यू है वहाँ हम वैल्यू का यूज़ करके अब हम वैल्यू को गेट करेंगे। तो हम हमारी वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं एंड यस ये डन हो चुका है एंड अब हम इसे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हम एक बार यहाँ पे प्रिंट करा के देखेंगे कि हमारा सिर्फ कंज्यूमर मतलब स्लाइडर बस बिल्ड हो रहा है या पूरा विजिट रिबिल्ड हो रहा है। सो यहाँ पे भी हम प्रिंट का यूज़ करके हमारे कंसोल पे चेक करेंगे एंड देन हम रन करके देखेंगे। सो अब आप चेक करेंगे तो हमारा सिर्फ स्लाइडर विजिट ही रिबिल्ड हो रहा है एंड अब हम इससे रिमूव कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। सो यस हमारा काम हो चुका है। सो ये था हमारा सेकंड एग्जांपल जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्लटरवर्स एंड नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।